Hello, I'm Vinay Derasri. Today we are reading The Sound of Music, Part 2. संगीत की ध्वनि। दूसरा भाग है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज पीपल, क्या इन लोगों को तुम जानते हो? वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, और क्या उपकरण वे बजाते हैं? थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचते हैं, और द फर्स्ट थिंग, पहली बात, यू विल प्रोबेबली, जो संभवतः तुम्हें इमेजिन, कल्पना होगी, इज ए वेडिंग, शादी की, और ए सिमिलर या इसी प्रकार का, ओकेजन कोई मौका, अवसर, और फंक्शन कोई कार्यक्रम यानी कि शुभ अवसर। द नेक्स्ट वुड, और अगला जो विचार होगा, इमेजिन तुम करोगे, प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो शहनाई को देखते ही तुम्हारे को जो दूसरा ख्याल आएगा वो होगा बिस्मिल्ला खान का। द शहनाई मास्ट्रो, जो शहनाई का उस्ताद है, मास्टरपीस जिसको हम कहते हैं, कि शहनाई में उनसे बराबर का दूसरा कोई नहीं। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, अब ये जो दिख रहे हैं जैसे जाकिर हुसैन, बिस्मिल्ला खान, सितार वादक, ये जो अपने भारत के मशहूर हैं। अब अपना पाठ स्टार्ट है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब ने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था, द प्लेइंग, बजाने पर, ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत का उपकरण जिसको कहते हैं कॉल्ड पुंगी, यानी कि पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और वो कहाँ पर? इन रॉयल रेजिडेंस, शाही निवास स्थान पर, यानी शाही महलों में, दरबार में। फॉर, क्योंकि, इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि पुंगी की आवाज़ एकदम तीक्ष्ण, बहुत ही तीखी, कर्ण कटु है ना, असुहावनी आवाज़ के एक वजह से। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडेड, और पुंगी जो है क्या बन गया? एक सामान्य नाम बन गया फॉर रिडेड के लिए, मतलब ईख के लिए। ईख जैसे अगर कोई आवाज़ भी बजाता हो, नॉइज मेकर्स, ईख टाइप, इस प्रकार की जितनी भी जो कोई आवाज़ें निकालते हैं जिनमें ये रीड से संबंधित है, रीड वैसे तो रीडेड मतलब ईख को बोलते हैं, गन्ने टाइप। इसके अलावा भी इसके ये सारे मीनिंग एक ही हैं, जैसे बांसुरी को भी रीड बोलते हैं, जो नरकट है जिसको अपनी भाषा में अपन राजस्थानी में बोया बोलते हैं, या कुश है, सरकंडा है, ये इतने सारे हैं, ये सब जिनसे आवाज़ निकलती है तो इनका प्रतीक हो गया, जिनसे कर्कश आवाज़ निकलती है, नॉइज मेकर। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा था, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये जो है एक दिन वापस पुनर्जीवित होगी, यानी कि पुंगी पर जो है या बंसुरी जैसी जो भी चीज़ है उस पर जो प्रतिबंध लगा था, ये एक दिन जरूर वापस लौटेगी, रिवाइव हो जाएगी, यानी काम में ली जाएगी, इससे प्रतिबंध हटेगा। और फ्यू का मतलब न के बराबर, यानी कि अब आशा नहीं रही थी कि ये वापस लौट के आएगी, बजेगी प्रतिबंध लगने के बाद। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, और जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन होता है, जिनका व्यवसाय ही संगीत होता है, उनके परिवार का एक बार्बर नाई, हु हैड एक्सेस, जो कि एक्सेस रखता था, पहुंच रखता था, टू द रॉयल पैलेस, महल में, यानी कि जो नई था उसका महल में आना जाना था, पहुंच थी, एक्सेस था शाही महल में। डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू इम्प्रूव द टनल क्वालिटी, कि इसमें जो टोन संबंधी जो क्वालिटी है, इसके सुर संबंधी गुणवत्ता है, इसमें थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, यानी इसको सुधारा जाए। किसको? पुंगी को।
ही चोज ए पाइप, तो उसने क्या किया, एक पाइप को चुना, विद अ नेचुरल होलो, जो कि प्राकृतिक रूप से होलो था, अंदर से खोखला था, स्टेम तने का, दैट वॉज लॉन्गर, जो कि लंबा था, पहले जो पुंगी थी उसकी तुलना में लॉन्गर और अधिक लंबा, एंड ब्रॉडर थोड़ा अधिक चौड़ा, उसकी तुलना में मोटाई ज़्यादा, देन द पुंगी, एंड मेड 7 होल्स, और उस पाइप के उसने 7 छिद्र बनाए, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इस पर बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन 7 जो होल बनाए, छेद बनाए, इनको बंद करते हुए और खोलते हुए जब उसने बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो बहुत ही मुलायम, कोमल, मधुर, अच्छी सी ध्वनि जो है, साउंड जो है उत्पन्न हुई, वर प्रोड्यूस्ड। ही प्लेड, उसने बजाया, द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने शाही लोगों के सामने बजाया, एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति उससे इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से बिल्कुल अलग था, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, इसलिए उसको नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी जाती है, यानी कहानी में कहा गया है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड, और क्योंकि इसको सबसे पहले बजाया गया, इन द चैम्बर, शाह के कक्ष में, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई के द्वारा, जिसको कि बार बार बोलते जाती, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड दी शहनाई, कि शाह के चैम्बर में, शाह के कक्ष में बजाई गई और नाई के द्वारा बजाई गई, तो इसका नाम रख दिया शहनाई। अब पुंगी और शहनाई दोनों दिख रही है, दोनों को थोड़ा सा चेंज कर दिया, लुक अलग कर दिया, कि ये कैसी दिख रही है, वो कैसी दिख रही है। अब नया रूप में नाम हो गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, अब शहनाई की आवाज़ को सब लोगों ने कंसिडर किया, माना, विचार किया कि ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, शुभ है। एंड फॉर दिस रीजन, इसी वजह से, इट इज स्टिल प्लेड, इसको अभी तक भी बजाया जाता है, इन टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, और ये एक अनिवार्य अंग हो गई है, मतलब इसके बिना जैसे अधूरा होता, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी उत्तरी भारतीय शादी में, यानी कि अगर शहनाई नहीं है, इसका मतलब शादी कैसे होगी, बिना शहनाई के शादी कैसे हो सकती है, ये एक अनिवार्य हिस्सा हो गया शादी का। इन द पास्ट, जबकि अतीत में, हमारे भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई क्या थी, नौबत का ही एक हिस्सा थी, और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी कि जो दरबार के अंदर, शाही दरबार में, रॉयल कोर्ट में 9 उपकरण बजाए जाते थे एक साथ, जिसमें जो कलाकार लोग हैं, जिनको कहते हैं सामूहिक रूप से इंसेम्बल होकर के, परंपरागत रूप से जिनको हम बोलते थे नौबत, क्योंकि 9 उपकरण बजते थे तो नाम है नौबत। गाने भी गाते हैं जैसे बाजे छे नौबत बाजा, तो ऐसे जो हमारी परंपरा रही है संगीत की, कि वहाँ पर शाही कोर्ट में, दरबार में नौबत बजते थे। टिल रिसेंटली, वो वहाँ से लेकर के, हमारे अतीत से लेकर के, पास्ट से लेकर के, रिसेंटली, अभी तक, वर्तमान समय तक, हाल ही दिनों तक, इट वॉज यूज्ड, इसको यूज किया गया था, काम में लिया गया था, ओनली इन टेम्पल्स, केवल मंदिरों में, एंड वेडिंग्स, या शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और इस उपकरण को ऑन टू क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय स्तर तक ले जाने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज ए 5 ईयर ओल्ड, एक 5 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे, नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास में, इन द एंशियंट एस्टेट,
स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार में जो डुमराव जागीर है स्टेट है, बहुत पुरानी स्टेट है, तो उस स्टेट में जागीर में एक तालाब के किनारे बिस्मिल्लाह खान जब वो 5 वर्ष के थे तब क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो, और वह हमेशा नियमित रूप से जाते थे, टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, पास के ही जो बिहारी जी का मंदिर था वहाँ पर, टू सिंग द भोजपुरी चेता, वहाँ मंदिर में वो भोजपुरी चेता गाने के लिए जाते थे। चेता ये जो गाने का होता है भजन टाइप, जैसे जो चैत्र महीने से शुरू होता होगा तो इसका नाम चेता पड़ा हुआ है। एट द एंड ऑफ विच, और जिसके अंत में, ही वुड अर्न, जब वो गाते थे भजन टाइप भोजपुरी में बिहारी जी के मंदिर में, तब उनको क्या कमाई होती थी, गाने के बदले में उनको ए बिग लड्डू, एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था, वेइंग जिसका वजन है 125 kg यानी कि 1.25 किलो। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और एक पुरस्कार दिया गया स्थानीय महाराजा के द्वारा उनके गाने के ऊपर। दिस हैपन्ड 80 years अगो, और ये घटना हुई थी 80 वर्ष पहले। एंड द लिटिल बॉय, जो छोटा बालक था, हैज़ ट्रेवल्ड, अब यात्रा कर चुका है, फार टू, बहुत दूर तक, अर्न, कमाने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, इन इंडिया, भारत में, द भारत रत्न, जो भारत का सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च जो सम्मान है उसका नाम है द भारत रत्न। Born on 21 March 1916, इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, तो बिस्मिल्लाह जो है अच्छे से परिचित हैं, बिलोंग करते हैं, एक प्रसिद्ध परिवार है जो संगीतज्ञ है बिहार के, उनसे वो रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, और उनके जो दादाजी हैं जिनका नाम है रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज, वो शहनाई बजाने में जो उस्ताद होते तो उनका नाम हो जाता है शहनाई नवाज, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी कि भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादन का काम करते थे। कौन? रसूल बख्श, जो उनके दादाजी हैं। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिताजी का नाम है पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके पिताजी से संबंधित जो पूर्वज रहे हैं पहले, पिताजी के पिताजी वगैरह एंसेस्टर, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी महान शहनाई बजाने वाले रहे हैं। द यंग बॉय, युवा लड़का, टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, उसने संगीत को बहुत जल्दी ले लिया था जीवन में, यानी कि शुरुआत से ही, बचपन से ही संगीत के प्रति उनका योग हो गया था, जुड़ा हो गया था। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र पर, व्हेन हिज मदर टुक हिम, जब उनकी माँ उनको लेकर गई, टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, मामा के यहाँ, इन बनारस, बनारस में, नाउ वाराणसी, जिसको बनारस को भी वर्तमान में वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह बहुत आकर्षित हुए, वॉचिंग हिज अंकल्स, उसके मामाओं को देखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, द शहनाई पर। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने भी शुरू कर दिया, एकम्पनिंग, साथ में जाना, हिज अंकल, उसके मामा के, अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और उनके मामा का नाम है अली बख्श, जो कि विष्णु मंदिर बनारस का है, वहाँ पर जाते थे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, वहाँ पर बख्श को रोजगार मिला हुआ था, यानी कि वहाँ बख्श जो है शहनाई बजाने का कार्य करते थे। अली बख्श वुड प्ले, अली बख्श बजाते द शहनाई, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, और बिस्मिल्लाह बैठे बैठे कैसे बैठते? कैप्टिवेटेड, मंत्र मुग्ध होकर, यानी कि उनको आसपास का किसी का कुछ अगर सुध-बुध नहीं रहे, संगीत में इतने डूब जाना, तो उनकी शहनाई को सुनने में वो सुध-बुध खो बैठते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, कैप्टिवेट हो जाते थे। 4 hours, घंटों तक, ऑन एंड, समाप्त, यानी घंटों बीत जाते थे, एंड हो जाते थे, समय इतना निकल जाता था, पता नहीं पड़ता था। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, तो उन्होंने भी लेसन लेना शुरू कर लिया, यानी सीखना शुरू कर दिया। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उपकरण को बजाना,
एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और वो भी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए बैठते थ्रू आउट द डे, दिन भर, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल, और आने वाले वर्षों तक, जो कि द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। यानी कि आने वाले वर्षों में तब से लेकर ये जो जगह है कि मंगला मैया है, गंगा का किनारा है, ये उस युवा या छोटे जो अप्रेंटिस है, प्रशिक्षु है, जो ट्रेनिंग ले रहे सीखने की, उनका एक फेवरेट स्थान बन गया। मतलब वो वहीं पर इर्द गिर्द नज़र आते थे, वहीं पर बैठ करके वो बांसुरी बजाने का प्रैक्टिस, शहनाई बजाने का प्रैक्टिस करते थे। तो वो जो जगह उनकी हॉन्ट होगी, जहाँ वो दिखाई देते थे, वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकते थे, इन सॉलिट्यूड, एकांत वाले स्थान पर। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरणा देता था, टू इम्प्रोवाइज, सुधार करने का, एंड इन्वेंट रागाज, और नई नई रागों का इन्वेंट करने का, इन्वेंट यानी नई नई रागों का खोजना, आविष्कार करना, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड, जिनको कि पहले माना जाता था, कंसिडर करते थे, टू बी बियॉन्ड, कि बहुत परे हैं, एंड रेंज ऑफ दी शहनाई, जो कि शहनाई से बज ही नहीं सकती, शहनाई की सीमा से दूर भी ये रागें शहनाई पर नहीं बज सकती, ऐसा माना जाता था। उनके ऊपर भी वो नई नई रागों का सुधार करते थे और खोज करते थे कि कैसे निकालें। एट द एज ऑफ 14, 14 की उम्र में, बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल, वो अपने मामा के साथ हुए, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद में जो म्यूजिक की सभा हुई, सम्मेलन हुआ, वहाँ पर वो मामा के साथ शामिल हुए खुद भी। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उन्होंने रिसाइट किया, बजाया, तो उसकी समाप्ति पर उस्ताद फैयाज खान पेटेड, उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई, यंग बॉयज़, उस युवा लड़के की बैक, एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, और मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम ये कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का जो कार्यक्रम शुरुआत हुई, ओपनिंग हुई रेडियो में प्रसारण की, तब क्या हुआ, केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। तो ये समय था 1938 का, इसमें बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, मौका मिला, अवसर मिला। ही सून बिकेम, और वह जल्दी ही बन गए, एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, अक्सर रेडियो पर शहनाई बजाने वाले के तौर पर सुने गए। यानी कि रेडियो पर वो शहनाई बजाते थे और अक्सर लोग उनकी शहनाई सुनते थे। रेडियो पर उनको शहनाई बजाने का काम मिल गया, एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया उन्हें। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को आज़ादी मिली, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो बिस्मिल्ला खान प्रथम भारतीय बने, टू ग्रीट द नेशन, नेशन को ग्रीट करने वाले, अभिवादन करने वाले, विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से। यानी कि प्रथम बार जब देश को आज़ादी मिली तब इन्होंने शहनाई बजाई थी। ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग, और वह अपने हृदय को बाहर निकाल देते थे, कैसे, रागों के द्वारा, उस मतलब उनके हृदय से वो राग निकालते थे, और राग है काफ़ी। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस, और एक ऑडियंस जो श्रोता है के लिए, विच इंक्लूडेड, जिस श्रोता में शामिल है, वो ऑडियंस में, श्रोताओं में महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल है। हु लेटर गेव हिज फेमस, जिन्होंने बाद में दिया उनका प्रसिद्ध, ट्राइज्ड विद डेस्टिनी, कि भाग्य के साथ कोशिश, स्पीच, भाषण दिया था। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज, बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं, कार्यक्रम दिए हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, दोनों जगह, भारत में भी और अब्रॉड में भी, विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान,
उनकी पहली यात्रा थी विदेश की, वो थी अफगानिस्तान में। वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन, तो वहाँ पर अफगानिस्तान का जो राजा था जहीर शाह, वो इतना टेकन इन हुआ, इतना प्रभावित हुआ बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, अमूल्य पेरिस के कारपेट उन्होंने उपहार में दिए प्रभावित होकर के, एंड अदर सुवेनियर्स, और भी दूसरी बात जो याद रखने के लिए, यादगार के तौर पर, निशानी के तौर पर अफगानिस्तान के राजा ने दी उन्हें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन, और केवल अफगानिस्तान का राजा ही एकमात्र नहीं था, टू बी फैसिनेटेड, जो आकर्षित हुआ था, इतना प्रभावित हुआ था शहनाई से, विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म के जो निर्देशक है, डायरेक्टर विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह को बजाते हुए सुन करके, एट ए फेस्टिवल, एक त्यौहार के अवसर पर, दैट ही नेम्ड, कि उन्होंने नाम रखा ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही नाम रख दिया, फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई नाम से फिल्म बनी। द फिल्म वॉज ए हिट, और फिल्म हिट रही, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, बिस्मिल्लाह खान का एक जो कंपोजिशन है, रचना, दिल का खिलौना हार्ट टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ये भी साबित हुई, टर्न आउट हुई नेशन वाइड, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में चार्ट बस्टर रही, मतलब जिसको श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, श्रेणी से बाहर, यानी श्रेष्ठ। दिल का खिलौना हाई टूट गया, पूरे देश में इसको गाया गया, पसंद किया गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतने विशाल सफलता के बावजूद, इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड, सेल्यूलाइड की दुनिया में, यानी कि रील की दुनिया में, कैमरे की फिल्मी दुनिया में, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू, बिस्मिल्लाह खान का जो ये साहसिक कार्य है, ये केवल 2 कार्यक्रमों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ भाषा का जो कार्य है जिसका नाम है सनधी अपना, इन 2 तक ही सीमित रहे। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamour of the film world, यानी कि मैं अपने आप को समझौता नहीं कर सकता, कम टू टर्म, समझौता करना, और आई कांट कम टू टर्म, मैं समझौता नहीं कर सकता, किससे, विद द आर्टिफिशियलिटी, बनावटी से, और ग्लैमर, चकाचौंध, जो दिखावा है ये फिल्मी सिटी का, फिल्मों का, इसमें जो दिखाया जाता है ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज, वह कहते हैं, विद एम्फेसाइज, जोर देते हुए, कि मैं इनसे समझौता नहीं कर सकता, ये जो फिल्में हैं इनमें जो दिखाया जाता है वो आर्टिफिशियल होता है, बनावटी होता है, झूठा होता है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और पहचान, केम थिक एंड फास्ट, आई थी बहुत घनी मात्रा में और बहुत जल्दी आई, बहुत ज़्यादा मात्रा में। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान वो प्रथम भारतीय बने जिनको इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए, कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए, वो भी कहाँ पर, प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल जो जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ से इनको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया इनको कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, और उन्होंने विश्व की जो एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल जो संस्था है वहाँ पर भी इन्होंने भाग लिया। इन द कैनीज, जहाँ पर अलग अलग कलाकार लोग आते हैं, कैनीज जगह है। आर्ट फेस्टिवल, कला महोत्सव है, वहाँ पर सभी कलाकारों का सम्मान होता है, विश्व भर के कलाकार लोग वहाँ पर आते हैं, कैनीज जगह है फ्रांस की। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर जो व्यापार मेला है
वहाँ पर भी उन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम, वो इतने वेल नोन बन गए, सो वेल नोन इतने फेमस बन गए, डिड ही बिकम इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान जो देश है वहाँ जो एक ऑडिटोरियम बनाया गया श्रोताओं के लिए, जो जहाँ पर श्रोता लोग बैठ करके कार्यक्रम देखते हैं, तो ऑडिटोरियम जो जगह बनाई, उस ऑडिटोरियम का नाम ही उन्होंने इनके नाम पर रखा। इतने वो वर्ल्ड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए, वेल नोन हो गए। और उनका नाम रखा ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये स्टेडियम ऑडिटोरियम जो बना हुआ वहाँ उसका नाम रखा कि ताहर मौसीकी, आपका फैन, मौसीकी फैन को कहते हैं, किसी का फैन हो जाना, प्रशंसक, यानी कि आपके मुरीद जिसको कह सकते हो उर्दू में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। ये जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये इनको कॉन्फर किए गए, प्रदान किए गए ऑन हिम 2001, सन 2011 पॉइंट है। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड किया गया, पुरस्कार से नवाजा गया। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, द भारत रत्न, विद द कोवेटेड अवार्ड। ये वो पुरस्कार है जिसको कोवेटेड यानी सब जिसके लालायित रहते हैं, जो हर कोई चाहता है कि उनको भारत रत्न मिल जाए, क्योंकि भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। तो इसके लिए हर कोई कोवेटेड रहता है, लालायित रहता है इस सम्मान के लिए। ये कोवेटेड अवार्ड जो है रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उनके सीने पर आराम करते हुए, यानी कि उनको मिला। एक मुहावरे नुमा भाषा में कहा गया है, हिज आइज ग्लिंटिंग, जब उनको ये उनके सीने से उन्होंने ये अवार्ड लगाया तो उनकी जो ग्लिंटिंग यानी चमकता हुआ चेहरा है, उनकी आंखें चमकती हुई खुशी के मारे, विद रेयर हैप्पीनेस, जो ऐसी खुशी की देखने को दुर्लभ हो, रेयर हो, आसानी से, मतलब इतनी बड़ी खुशी की है कि ऐसी खुशी आसानी से हर कभी नहीं मिलती है। ही सेड, तब उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, जो कुछ मैं कहना चाहूँगा वो यह है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, तुम्हारे बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्यों? क्योंकि संगीत जो है हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न, यहाँ तक कि जो पश्चिमी देश हैं वो भी सीखने के लिए आ रहे हैं आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे लगभग संसार भर में यात्रा कर चुकने के बावजूद, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उनको बहुत ही दिल से, गहराई से, प्रेम से, फॉन्डली खान साहब कह करके बुलाते हैं बिस्मिल्लाह खान को, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ, जो बहुत ही अधिक मात्रा में शौकीन हैं, चाहते हैं, प्रशंसक हैं, किसके? बनारस के। एंड डुमराव के, एंड दे रिमेन फॉर हिम, और वे जो बनारस और डुमराव जो जगह है वो इनके लिए रही द मोस्ट वंडरफुल टाउन, सबसे ज़्यादा अद्भुत कस्बे ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम, एक छात्र उनका जो कि एक बार वांटेड हिम चाहता था कि टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्कूल है उसके वो हेड बने, मुखिया बने हैं, वहीं पर रहे। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस छात्र ने वादा किया था, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वो उनके लिए, ताकि वो वहीं रहे, उनके लिए वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना देगा, रिक्रिएट कर देगा, पुनः रचना कर देगा, बाय रेप्लिकेटिंग, जैसे प्रतिलिपि करके हूबहू वैसी की वैसी, किसकी? द टेम्पल्स देयर, जो बनारस में और डुमराव में जो मंदिर वगैरह है, तो वैसे के वैसे आपको यहीं पर बनारस और डुमराव दिखा देंगे, हूबहू प्रतिकृति बना करके कि आप यहीं रहो यूएस में।
बट खान साहब आस्क्ड, लेकिन खान साहब ने कहा हिम, उनके उस छात्र से, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, अगर वह गंगा नदी जो है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में, यहाँ पर लाने में योग्य हो सके तो मैं वहाँ रह सकता हूँ। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में ही इज़ रिमेंबर्ड, उनको याद किया जाता है, टू हैव सेड, जो उन्होंने कहा था, दैट इज़ वाई, यही कारण है, वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन, जब कभी मैं फॉरेन में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग, तो मेरी बहुत ही यर्निंग रहती है, ललक रहती है, चाह रहती है, उत्कंठा रहती है, किसकी, यहाँ आने की, डुमराव और वहाँ आने की। व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली, शेखर गुप्ता ने एक सवाल किया उनसे कि व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब विभाजन हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आपने और आपके परिवार ने यहाँ से मूव करने का, पाकिस्तान जाने का बारे में नहीं सोचा? बिस्मिल्ला खान ने जवाब दिया, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ने मना कर दिया, मी, मुझे, लीव बनारस, कि मैं और बनारस छोड़ूं, प्रश्नवाचक निशान, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान गया, वंस, एक बार। आई क्रॉस्ड, मैंने पार किया, द बॉर्डर, सीमा को, जस्ट टू से, केवल ये कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान रह चुका हूँ, पाकिस्तान जाके आ चुका हूँ। आई वॉज देयर, मैं वहाँ था, फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे के लिए। आई सेड, मैंने कहा, नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़, मैंने पाकिस्तानियों से कहा नमस्कार, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को मैंने कहा सलाम अलैकुम। आई हैड ए गुड लाफ, और मेरे को काफ़ी अच्छी सी हंसी आई। ये रीडर्स डाइजेस्ट जो पेपर है उससे ली है, उसके ली गई क्वेश्चन। टू सी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए, वाइल इन मुंबई, जबकि आप मुंबई में हैं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, कि मैं, जब मैं हिंदुस्तान में होता हूँ तो, और वाइल इन मुंबई, विशेष तौर से जब मैं मुंबई में, तो मैं किसके बारे में सोचता हूँ, ओनली बनारस एंड होली गंगा, केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस, मैं याद करता हूँ, द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, जो डुमराव का एक यूनिक मठ है, जैसा और कहीं पर नहीं है, उसको मैं बहुत मिस करता हूँ, याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जीवन एक बहुत ही निपुण, परफेक्ट, यानी सही, सटीक उदाहरण है, जो कि हमारे भारतीय जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, जो कि बहुत ही रिच है, समृद्ध है, उसका एक उदाहरण है, जिससे हम समझ सकते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत को, कल्चरल हेरिटेज को। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी एफर्ट के, प्रयास के, यानी सुविधापूर्वक, एक्सेप्ट, स्वीकार करता है, दैट ए डिवाउट, जो कि एक धार्मिक व्यक्ति है, मुस्लिम, लाइक हिम, उनके जैसा, कैन वेरी नेचुरली, जो कि बहुत ही स्वाभाविक रूप से प्ले, बजा सकता है, द शहनाई एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को शो करता है। ये कितनी रिश्ती, थैंक यू।